हेलो दोस्तों, मैं भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी खेलों के बारे में। खेल वो चीज़ जो अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। देखा आपने अभी दृष्टिबाधित महिलाओं ने विश्व कप जीता, कितनी बड़ी बात थी हमारे देश के लिए। और खेलों में पहले का समय था तो कहा जाता पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और अब ऐसा नहीं है। अब है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब खाली। तो यही है कि अब खेलों में बहुत पैसा हो गया है और खेल हमारे बच्चों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। देखिए बड़े बड़े खेल क्या, अब देखिए ताइक्वांडो ही देखिए आप, हमारे पार्क के आगे आता है उस एक आदमी सिखाने, कम से कम उसके 100 बच्चे हैं। तो आप समझ लीजिए खेलों में पैसा है, बहुत है। खेल सीख के कोच बनने में ही बहुत पैसा है, खेल सिखाने में बहुत पैसा है। आप एक बड़े खिलाड़ी बन गए तो कितना पैसा है तो आप सोच ही नहीं सकते। पर क्या हर बच्चा इतना एक्टिव होता है कि वो खेल के विषय में पार्ट ले सके या खेलों में भाग लेकर के अपने को आगे बढ़ा सके? हाँ, कुछ बच्चे तो खेलों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और बहुत जल्दी खेलों में आगे बढ़ जाते हैं। पर हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग एक्टिविटी होती है। कई बच्चे आजकल क्या होता है कि जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है, माँ बाप भी बच्चों को उसी तरफ प्रेशराइज करने लगते हैं। नहीं, हालांकि आजकल माँ बाप समझदार हो गए हैं और माँ बाप ये जानने लगे हैं कि हमारे बच्चे का फैसला ही सही है, क्योंकि उसे ही पता है कि वो क्या बन सकता है। पर कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सोचते हैं कि अगर बचपन से हम जैसा ढालेंगे बच्चा वैसा हो जाएगा। पर कुछ बच्चों की रुचि तो बचपन से हो जाती है और बहुत आगे बढ़ भी जाते हैं। पर हर बच्चा आगे बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता है। उस समय में बच्चे को प्रेशराइज करने का मतलब है बच्चे को थका देना, क्योंकि बच्चे को माँ बाप इतना एक्टिविटी में लगाना चाहते हैं। पहले पढ़ाई करो, फिर डांस सीखो, फिर खेल में जाओ, है ना, फिर होमवर्क करो। मतलब आप समझ लीजिए सुबह 6 बजे का उठा बच्चा रात के 9 बजे तक सोने की फुर्सत नहीं होती है। मतलब बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो वो सब करता रहेगा ऐसा नहीं होता। हर किसी की ऊर्जा एक सीमित दायरे तक ही होती, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी और की हो। हर किसी की ऊर्जा एक सीमित दायरे तक ही होती है। उससे आगे अगर आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो या तो कुछ ऐसा होगा कि वो बच्चा एक्टिव होगा तो पकड़ लेगा, या कुछ ऐसा होगा कि वो बच्चा जो पिछले काम है उसमें भी पिछड़ने लगेगा, और या कुछ ऐसा होगा कि बच्चे अपने बात को बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, माँ बाप प्रेशराइज करते हैं तो वो अपने अलग तरीके से गुस्सा निकालने लगते हैं। कोई चीखता है, कोई गुस्सा आएगा, कोई कुछ करेगा, है ना। और कुछ कुछ बच्चे इतने प्रेशराइज होकर समझ लो पागल तक हो जाते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो बच्चा आपका है, पर इच्छाएँ आपकी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पे आप आपको प्रेशराइज करें। आप अपने बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखें। फिर आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। हर बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत कर जाते हैं। कुछ बच्चे गरीबी में भी मेहनत कर जाते हैं। मेहनत करने वाले बहुत गरीब होंगे
पर उन्हें पता होता है कि इस समय मेहनत कर ली तो आगे बढ़िया, हमारा कैरियर बहुत बढ़िया। पर हर बच्चा नहीं मेहनत कर पाता, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आराम तलबी में रहते हैं, और माँ बाप सोचते हैं कि इन्हें हर कुछ सिखाएं भी और इनका आराम भी ना कम करें। जैसे ज़रा सी गर्मी में, बेटा ज़रा एसी चला लो। अरे क्यों गर्मी में बैठे हो? मतलब बच्चों को बाहर तो मेहनत करा रहे हैं और साथ में घर में भी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आराम दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट आराम देने का मतलब है हमारे कि आप ये भी चाह रहे हैं कि वो मेहनत भी करें, और ये भी चाह रहे हैं कि अगर वो घर में रहे तो बिल्कुल एक गिलास पानी भी ना उठाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी आनी चाहिए। घर में भी रहे और बाहर भी रहे तो उसको व्यवहार आना चाहिए। ये नहीं हो कि बेटा तू मत कर, मैं कर लूँगा, अरे नहीं नहीं तू थका हुआ है। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए हर समय। और बच्चों से नेगेटिविटी तो कभी नहीं बोलनी चाहिए, कभी नहीं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, खेल रहा बच्चा तेज दौड़ रहा, अरे तेज मत दौड़ गिर जाएगा, अरे तेज मत अरे अरे ये हो जाएगा। तो बस यही का मतलब क्या है हमारा कि हम वो बच्चे को खुद ही प्रेशराइज कर रहे हैं, खुद ही हम बच्चे को गलत बातें बोल रहे हैं। फिर आगे चल के उस गलत बातों का प्रभाव होता है, तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। तो हमें बच्चों को एक सीमा में रह के पालना है, न कि गाय की तरह उन्हें एक गाय की तरह उन्हें लगा देना है, यानी बैल की तरह उन्हें लगा देना है, या उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना है। ये दोनों काम हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि बच्चे को बैल की तरह लगा देने से भी बच्चे का विकास अच्छा नहीं होता, और बच्चे को एक बहुत ज़्यादा प्यार देने से भी बच्चे का विकास अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कुछ कहा तुरंत पूरा कर दिया, बच्चे ने कुछ कहा तुरंत पूरा कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चे को फिर ये पता ही नहीं लगता कि दर्द होता क्या है। दर्द क्या होता है ये बच्चे को बिल्कुल नहीं पता लगता। और बच्चे को बैल की तरह लगा दिया तो बच्चे को यही नहीं पता फिर प्यार क्या होता है। मतलब दोनों तरीके से बच्चों का व्यवहार आप खराब कर रहे होते हैं। सीमा क्या है ये तो आप खुद जानते हैं जब आप बड़े हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप बच्चे को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट का आप सहारा ले सकते हैं कि भाई देखिए मैं बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ, बच्चा क्यों ज़िद्दी हो रहा है या बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट का सहारा ले सकते हैं। कभी कभी हम, क्योंकि कभी कभी हम माँ बाप होते हुए भी हम परफेक्ट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम बच्चे की हर बात समझ जाते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे बात अपनी छिपा भी जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो बच्चों को नहीं पसंद होता, फिर बाद में बच्चे चिड़चिड़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इतनी देर तक में। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने जो कहा है अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो आप चैट पर बताएं, शेयर करें और साथ में मेरे को, ताकि मैं और अच्छा बता सकूं आपको। इसी के साथ थैंक यू, ओके बाय बाय। मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप अपने बच्चों को और अच्छे से पाल सकें और बच्चों को खूबसूरती दे सके। थैंक यू, ओके बाय बाय।